वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 में हमने ये देखा था फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम, भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। पर इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इस भोजन के अपघटक क्या हैं, इस भोजन से हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं जिनको कि हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि हम भोजन किन किन रूप में लेते हैं। भोजन हम लेते हैं मील्स के रूप में। किस रूप में? मील्स के रूप में। अब ये मील्स क्या होती हैं? जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ये भी एक मील है। दूसरा क्या है? हम लंच ले रहे हैं, उसके बाद हम शाम को ब्रंच लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं क्या? डिनर। तो इस फॉर्म में ये बेसिक हमारे क्या है? मील्स। ये क्या है? मील्स। मील्स क्या है जी? वो समय जिस टाइम हम खाना खाते हैं या कुछ चीजें हम खाते हैं, वो क्या है? हमारी मील्स। मील्स में हम क्या लेते हैं? मोस्टली भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन। अब एक जो मील है वो क्या हो सकती है? एक मील में हम क्या क्या लेते हैं? दाल लेते हैं, चपाती लेते हैं, राइस लेते हैं, कर्ड लेते हैं, घी लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, सलाद लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये हैं हमारे मील के फूड आइटम्स। क्या है ये? फूड आइटम्स। फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं? दाल, चपाती। आप नंबर ऑफ आइटम्स अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दाल हो गई, चपाती हो गई, राइस हो गया, सांभर हो गया, इसके बाद कॉर्न चपाती हो गई, इसके बाद बहुत सारी चीजें। क्योंकि हम हमारे फूड में बहुत सारी वैरायटी लेते हैं। फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गया, स्प्राउट्स हो गए, चना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम जो है इसमें लेते हैं। अब ये बताइए, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, मान लीजिए ब्रिंजल कड़ी। सब्जी को कड़ी बोलते हैं। ब्रिंजल कड़ी हमने बनाई, तब ब्रिंजल कड़ी बनाने में हमको क्या क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, उसके बाद हमें कुछ ऑयल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें एक सिंगल फूड आइटम को बनाने में लग रही हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? इंग्रेडिएंट्स। इन शॉर्ट, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो हमें किसी एक पर्टिकुलर सिंगल फूड आइटम को बनाने में चाहिए। ठीक है, अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी मदद से, इनके कुछ पर्टिकुलर रेशियो में यूज करने से हमारी कोई एक फूड आइटम प्रिपेयर हो रही है। डिफरेंट फूड आइटम्स में इंग्रेडिएंट्स सेम भी हो सकते हैं और उनका रेशियो डिफरेंट भी हो सकता है, जिससे कि उनके टेस्ट में और उनके न्यूट्रिशन वैल्यू में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? फूड आइटम्स, जो कि मिलके बने होते हैं इंग्रेडिएंट्स से। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? हम क्यों खाते हैं इनको? क्योंकि इनमें होते हैं वो तत्व, वो आइटम्स, वो पार्ट्स जो हमारी बॉडी को, जिसकी नीड है, जिसको हमारी बॉडी चाहती है, जिसको उसकी आवश्यकता है। जैसे कि इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में देखो, फूड आइटम्स में होते हैं क्या? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में होते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यही हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ग्रोथ में, एनर्जी में और बॉडी बिल्डिंग में। इन सब में हमारी बॉडी की हेल्प कौन करते हैं? यही न्यूट्रिएंट्स। अब हम इन न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं कि कितने टाइप की न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं क्या? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो बच्चों, क्या है न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या है मेन कंपोनेंट्स हमारे फूड के? सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं, ये हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं एनर्जी देने की, एनर्जी लेने में हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए? वर्क करने के लिए। अगर आप कभी वीकनेस फील करते हो तो आपको जो ग्लूकोज दिया जाता है वो क्या है? वो आपको इंस्टेंट
बॉडी में एनर्जी देता है। क्यों? उसमें क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि क्या होते हैं, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, जिसको कि ग्लूकोज कहते हैं। जैसे ही आप उसको ड्रिंक करते हो वैसे ही आपके स्टमक में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको आपकी एक एक बॉडी के सेल तक ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है और आपको फिर वीकनेस फील नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, पहले कंपोनेंट हमारे ये है। दूसरे हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गई तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो चोट धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। या अगर हम हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आप देखोगे तो किसी बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो डॉक्टर के पास आप जाके पूछते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि क्यों बेटा, आप क्या प्रोटीन नहीं लेते हो डाइट में? दाल चावल नहीं खाते हो, दाल नहीं खाते हो, स्पाइसेस नहीं खाते हो। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करता है। ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये भी हमारे फूड का ही एक कंपोनेंट है। हमारी बॉडी जो है, जो भी हम खाते हैं उसी से बनती है, उसी से ग्रोथ करती है। ठीक है, दूसरा है डाइटरी फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन स्पेशल है, हर एक ऑर्गन की एक स्पेशल नीड है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो हमारे जो दांत हैं उनकी जो ये गम्स हैं ये कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि क्या होती है? ब्लीडिंग गम्स हो जाती है। और उसके लिए हमें विटामिन सी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और ये विटामिन हमें कहाँ मिलते हैं? खट्टे फलों में। विटामिन सी कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में हमें विटामिन सी मिलता है। तो इस प्रकार से हर एक ऑर्गन की स्पेशल नीड है जो कि हमें कहाँ से पूरी होती है? विटामिन से। मिनरल्स भी हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? फाइबर्स की जरूरत है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं इसको हम बोलते हैं रफेज। ये हमको क्या देते हैं? रफेज। रफेज क्या करता है? रफेज हमारी बॉडी में इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम इन चीजों को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। ठीक है, ये सारे चीजें मिलके जब प्रॉपर रेशियो में हमें एक मील में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या? बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं हम? बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट जो है वो हर एज ग्रुप के अनुसार और हर बच्चे के लिए अलग होती है। जैसे कि आप 12 इयर्स के, मान लीजिए आप अभी 12 इयर्स के हैं, तो 12 इयर्स के बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की जो नीड है डेली की वो कुछ और है, प्रोटीन की और है। तो डेली की जो हमारी नीड है वो हमें कहाँ से पूरी होगी? फूड से। और जो फूड है, जितनी भी हमारी डेली नीड है, अगर वो उसको पूरा कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट। मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी की नीड है वो सारी उस मील से पूरी हो रही है और प्रॉपर रेशियो में है। जितना हमको चाहिए उतना एनर्जी, उतना सारे कंपोनेंट्स, उतने न्यूट्रिएंट्स हमको उससे मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगा क्या? बैलेंस डाइट। अब अगर इसमें मान लीजिए आपकी फूड में ये सारी चीजें हैं पर उसमें मिनरल्स नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे? मिनरल डेफिशिएंट। क्या हो जाएंगे? मिनरल डेफिशिएंट डाइट। और इसके कारण से क्या होगी? लंबे समय तक अगर आपको मिनरल्स बॉडी में नहीं मिले तो आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर मिनरल के लिए, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए डेफिशिएंट हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे कि क्या होंगी? डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या होंगी? डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस किसी एक पर्टिकुलर चीज की कमी के वजह से हमारे शरीर में फिर सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर आपने खट्टे फल नहीं खाए तो आपके जो मसूड़े हैं उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें दर्द रहने लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या?
कि मेरे जो मसूड़े हैं वो तो कमजोर हो रहे हैं। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि खट्टे फल ज्यादा खाइए। क्यों बोलेगा? ताकि आपकी बॉडी में जो विटामिन सी की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। डाइट से ही, और साथ ही आपको कुछ सप्लीमेंट्स देगा जो कि टेम्परेरीली आपके दर्द को आराम देंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हम जो भी फूड आइटम खाते हैं उससे हमको मिलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इंग्रेडिएंट्स से, जो कि उस फूड आइटम को बनाने में उपयोग हुए हैं। दूसरी चीज है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके भी कुछ, ये जो है मोस्टली क्या होते हैं? कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर्स। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर और डैमेज में हेल्प करते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज की कमी हो जाए तो वो हो जाती है क्या? हमारी बॉडी उस चीज के लिए डेफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, और हम पता लगाएंगे कि कौन से फूड आइटम में कौन सा इंग्रेडिएंट छुपा हुआ है, कौन सा न्यूट्रिएंट छुपा हुआ है, कुछ टेस्ट लगा के। सो अगली वीडियो का वेट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी